बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय दोस्तों, साथियों और भाइयों, माओं और बहनों, मनुष्य इस्लाम में कैसे प्रवेश करे? इस्लाम में प्रवेश करना अति सरल और आसान है। इसमें किसी प्रकार का भोग प्रसाद, किसी प्रकार का चढ़ावा, किसी प्रकार को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य दोनों गवाही का अर्थ जानकर, दो गवाही है और उन दोनों गवाहियों का अर्थ जानकर आस्था रखते हुए, उस पर विश्वास रखते हुए, उनके निहित अर्थ द्वारा निर्देशित बातों का पालन करे, पालन करके उन्हें अपने जुबान से अदा कर ले तो वो मुसलमान हो जाता है। दो गवाही को अगर वो अपने जुबान से, अपने हृदय से उसके अर्थ को जानकर, हृदय में विश्वास रख के अपने जुबान से अदा कर ले, वो मुसलमान हो जाता है और इससे ज़्यादा कुछ करने की उसको आवश्यकता नहीं होती है, मुसलमान हो गया। और वो दो गवाही हैं क्या? पहली गवाही अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं है, वह अकेला है, उसका कोई साझेदार, कोई भागीदार नहीं है। ये पहली गवाही। और उसी में दूसरी गवाही व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अर्थात मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे ब्रह्मांड की ओर भेजे गए अल्लाह के अंतिम इस दूत हैं। मैं उनके सभी आदेशों का पालन करूंगा और उनकी निषिद्ध बातों, अर्थात जो उन्होंने जिन बातों से रोका है उससे बचूंगा। साथ ही मैं उनके लिए धर्म अनुसार अल्लाह की उपासना करूंगा, उनके लाए हुए धर्म अनुसार अल्लाह की उपासना करूंगा। ये वचन ले और ये दो गवाही दे, व्यक्ति इस्लाम में प्रवेश कर गया। इस अर्थ को जानकर अपने हृदय से इस पर आस्था रखते हुए इस दो गवाहियों को दे, दो जो वचन है, जो कलिमा है, इसको पढ़ ले, मुसलमान हो जाता है। नौ मुस्लिम अर्थात इस्लाम में लाने वाले का स्नान। इस्लाम में प्रवेश करते समय मनुष्य के जीवन की सर्वमहान क्षण होते हैं। सबसे अच्छा पल यह होता है जहां उसका वास्तविक जन्म होता है, जिसके बाद उसे संसार में अपने जन्म उद्देश्य का सही ज्ञान होता है कि हम क्यों आए हैं, हमारा इस संसार में आने का, जन्म लेकर आने का उद्देश्य क्या है, इसका सही ज्ञान उसको इस्लाम लेने से होता है। तो धर्म में प्रवेश करने से पूर्व उसका स्नान करना अच्छा है, प्रिय है, ताकि जिस प्रकार उसने अपनी अंतर आत्मा को अनेकेश्वरवाद तथा अन्य पापों की गंदगी से पवित्र कर लिया है, उसी प्रकार पानी से स्नान कर अपना शरीर जाहिरी तौर पर भी पवित्र कर ले। आत्मिक तौर पर उसका आत्मा पवित्र हो गया। शिर्क, कुफ्र, जो सैकड़ों माबूदों की, सैकड़ों उपास्यों की उपासना करता था, अब उससे पाक और पवित्र जहां हो गया, मन उसका हृदय पवित्र हो गया कलिमा पढ़ने से, अपने सत्य ईश्वर के मार्ग पर चला आया। वहीं उसके लिए उत्तम है कि वो शरीर को भी ऊपर से पवित्र कर ले, नहा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी, अपने एक साथी को, जो अरबों में एक प्रतिष्ठित तथा गणमान्य व्यक्ति थे, बड़े महान थे, ये नहीं कि छोटे, बल्कि सरदार अपने कबीलों के और बड़े महान व्यक्ति थे। इस्लाम में प्रवेश करते समय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें स्नान अर्थात नहाने का आदेश दिया। इस्लाम में प्रवेश करते समय आपने उन्हें भी, यहाँ क्यों कहा गया कि प्रतिष्ठित व्यक्ति? प्रतिष्ठित, इसका अर्थ यह है कि वो यूं ही गरीब नहीं थे कि मेहनत मजदूरी किए ऊपर से गंदे हैं, बल्कि वो प्रतिष्ठित तथा गणमान्य थे। ऐसे व्यक्ति थे कि जो साधारण नहीं थे, ऊपर से भी देखने में पवित्र थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें
स्नान अर्थात नहाने का आदेश दिया, और ये बैहक़ी की हदीस है। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों और भाइयों, इस्लाम में प्रवेश करना एकदम सरल, और प्रवेश करने के बाद पवित्र होता है। इसी प्रकार स्नान भी कर ले, ज़ाहिर से भी पवित्र हो जाए। अल्लाह हम सबको इस्लाम पर कार्यबद्ध रहने की और जमे रहने की अल्लाह तौफीक प्रदान करे, और हम सबको इस्लाम के नियम अनुसार, कलिमा के अनुसार जो गवाही दो देते हैं उसी के अनुसार पूर्ण रूप से उसका अर्थ जानकर उसकी जो भी तकाज़ाएँ हैं अर्थात जो जो उसके अंतर्गत पड़ते हैं आदेश, उन सब का पालन करने की तौफीक दे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।